बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुर्शिद खान है। फॉरेक्स मुर्शिद ट्रेडिंग कम्युनिटी की तरफ से मैं आपको फॉरेक्स मार्केट का वीकली एनालिसिस दूंगा। सीक्वेंस ऑफ एनालिसिस, फ्रंट वीक जियोपॉलिटिकल न्यूज एंड इवेंट्स, फ्रंट वीक इकोनॉमिक डाटा, एडवाइस टूल, टेक्निकल एनालिसिस, मुर्शिद खान एडवाइस ऑफ द वीक। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएस गवर्नमेंट शटडाउन। इस पे काउंटडाउन आ रहा है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर वो शटडाउन हो गया बुलिश होगा और स्टॉक्स बेरिश होंगे। अगर शटडाउन बच गया, बजट पास हो गया, अपोजिशन वाले मान गए, तो फिर आप देखिएगा कि गोल्ड एक एडवर्टाइजमेंट ले सकता है। यूक्रेन रशिया वॉर, नेटो कंट्रीज के साथ थोड़ा थोड़ा पंगा हो रहा है रशिया का। एयर स्पेस वायलेट हो रही है, ड्रोन्स वगैरह जा रहे हैं और नेटो कंट्रीज को पुश किया जा रहा है कि आप इनके साथ लड़ो। तो आप देखें, अगर ये नेटो कंट्रीज का जंग शुरू हो गई तो फिर ये जंग का दायराकार बहुत वसी हो सकता है और ये वर्ल्ड वॉर 3 में भी कन्वर्ट हो सकती है। इसराइल हमास फलस्तीन कन्फ्लिक्ट, ट्रंप की तरफ से गजा प्लान को एक्सेप्ट करने के लिए हमास को संडे इवनिंग तक का टाइम दिया गया है। हमास की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए, बमबारी बंद की जाए। हॉस्टेजेस हैं उनको नहीं छोड़ेंगे एकदम से, यानी जो इसराइल का बंदे पकड़े हुए हैं ये अर्ली स्टेज में हम नहीं छोड़ सकते। तो बहरहाल देखें, हम पूरी तरह नहीं कह सकते कि वो मान गए हैं। अगर वो ना माने तो सीज फायर कंसिडर नहीं होगा और जंग मजीद तवील हो सकती है। अगर ये सीज फायर हो गया, कंप्लीटली वो मुआहदा मान लिया गया, तो आप देखेंगे कि गोल्ड जो है क्रैश कर जाएगा और ये अच्छी खासी रिट्रेसमेंट ले सकता है। फ्रंट वीक इकोनॉमिक कैलेंडर डाटा, एफएमसी मिनट्स हैं, मीटिंग हो चुकी है, मिनट्स बाद में जारी होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स लास्ट वीक का डाटा डिले हुआ था, इस वीक में जारी होना है और इसके साथ ही होगा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। तो ये वाला जो करंट वीक का डाटा है ये कंसीडर होगा। 200 के आए तो बुलिश फॉर द यूएसडी कंसीडर हो जाएगा। फेड चेयर पावर स्पीक कर रहे हैं और इन हालात में इनकी जो स्पीक है ये बहुत ही अहम हो सकती है। आवरली अर्निंग 0.5% आपने बुलिश देखना है। नॉन फॉर्म पेरोल वेरी इंपॉर्टेंट डाटा डिले हुआ था और इस वीक में जारी होना है, यानी फ्राइडे वाले दिन 10 अक्टूबर को, और मजीद डिले भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर आया तो इस रेंज में आपने देखना है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 4.2% आपने देखना है, बुलिश फॉर द यूएसडी। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का कंज्यूमर सेंटीमेंट यानी 56.5 देखना है। 5% आपने इसकी इन्फ्लेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की, 5% आई तो ये बुलिश फॉर द यूएसडी होगा। फेड वॉच टूल, इसके मुताबिक 96% चांस है 29 अक्टूबर को जो मीटिंग होनी है उसमें रेट कट हो जाएगा और इसी को मार्केट अभी प्राइस इन कर रही है। ये की लेवल्स हैं, डेली के की लेवल्स आप सोमवार मंगल तक यूज कर सकते हैं और वीकली के लेवल्स पूरा हफ्ता हमारे काम आएंगे। एविडेंस देखते हुए आपने बाय या सेलिंग करनी है डेमो अकाउंट के ऊपर। ये जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए लेवल दिए गए हैं। अब हम चलते हैं चार्ट पे। ये हमारी एक रेंज है, उस रेंज को जब तक ये यहाँ से नहीं छोड़ता उस वक्त हम इसको बुलिश या बिरिश कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 महीनों से ऑलमोस्ट ये रेंज कर रहा है। ये इस तरीके से होगा तो हम इसको बुलिश कंसीडर करेंगे यहाँ तक, और अगर इसकी रेंज नीचे ब्रेकआउट होती है इस तरीके से तो ये पॉसिबिलिटी है कि दोबारा जो है ना ये इस रूम तक इसको आना चाहिए रेट कट के मुताबिक। गोल्ड का वीकली चार्ट है, आप देखें कि हमारे जो टारगेट दिए गए थे लास्ट वीक में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए और अब हम देखते हैं कि ये इस रेजिस्टेंस एरिया में आगे रुका हुआ है। ये सिनेरियो इस तरीके से हो सकता है कि ये कम से कम इसका एरिया यहाँ तक आएगा और फिर ये इस एरिया को काटेगा यूं। ये सिनेरियो नंबर 1 इस तरह मुझे लग रहा है। इसको मजीद हम फाइन कर लेते हैं डेली में जाके। ये देखें, ये सिनेरियो जो हमने वीकली में निकाला है और दूसरा सिनेरियो जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि ये मार्केट जब ओपन हो और पहले की तरह ही थोड़ी सी नीचे आए और यहीं से सीधी इस तरीके से करे। ये दूसरा सिनेरियो है। तीसरा सिनेरियो भी मैं बाइंग का ही दूंगा, सेलिंग से मैं खुद अवॉइड करता हूँ कि मार्केट इस रेंज में आए, इस जगह पे आके और फिर जो है ना ये अपनी इस एरिया को काटेगी यूं ऐसे ब्रेकआउट करके सीधा हो 4000 की तरफ। ये 3 सिनेरियो हैं, तीनों मैंने बाइंग के दिए हैं, खुद भी बाइंग करता हूँ, दूसरों को भी बाइंग का ही कहता हूँ कि गोल्ड को हर डिप से बाय करो, कभी नुकसान नहीं होगा। मुर्शिद खान एडवाइस ऑफ द वीक, रैंडम डिसिप्लिन इज जस्ट एफर्ट विदाउट डायरेक्शन। बेतरतीब डिसिप्लिन, जैसे कि कभी हदायत पे अमल किया, कभी ना किया, कभी आपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया, कभी ना किया। ट्रू रिजल्ट्स कम फ्रॉम डिसिप्लिन दैट इज बोथ कंसिस्टेंट एंड पर्पस ड्रिवन। हमेशा आपको जो फायदा होता है, जो आपके रिजल्ट्स आते हैं, जो आप कंटिन्यूसली डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। और डिसिप्लिन में सबसे बड़ी जो चीज होती है वो मेंटोर को फॉलो करना होता है। एक दिन डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, दूसरे दिन नहीं करेंगे, क्या होगा कि इसको हम डिसिप्लिन नहीं मानेंगे, इसको रैंडम डिसिप्लिन मानेंगे, जो कि नुकसान है। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल आप फॉलो कर लें, बाल टू बाल कमेंट्री हम वहाँ करते हैं।